नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। आचार्य भगवंत पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज आदिनाथ परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ते हुए 25वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवन त्रय शङ्करत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। श्लोक में रहे हुए शब्दों का अर्थ इस प्रकार से करेंगे। विबुधार्चित, ये परमात्मा का विशेषण है और इसका मतलब होता है विबुध। जैसे ये शब्द पहले भी आया है, विबुधार्चित पाद पीठ के अंदर ये शब्द आया है, तो इस शब्द का मतलब ये होता है, विबुध का अर्थ देव भी होता है, इंद्र भी होता है, विद्वान भी होता है और गणधर भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं विबुधार्चित, अर्चित यानी पूजित, जो गणधरों से, विद्वानों से और देवेंद्रों से पूजित है, ऐसे हे भगवान बुद्धि बोधात त्वम एव बुद्धः। बुद्धि बोधात यानी ज्ञान के विकास के कारण से, ज्ञान का आपने प्रकाश कर लिया है, इस कारण से त्वम एव बुद्धः यानी आप ही बुद्ध हो। और भुवन त्रय शंकरत्वात्, भुवन त्रय यानी तीनों लोक में भव्य आत्माओं को सुखी करने का मार्ग बताने वाले, इसलिए आप
कल्याणकारी हो, यानी तुम शंकर हो। हे परमात्मन, तीनों लोक में आप शंकर हो। क्यों हो शंकर? क्योंकि आप उपशम का, शम का मार्ग दिखाते हो। धीर, हे धैर्य धारण करने वाले परमात्मन, शिव मार्ग विधे विधानात। शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, विधे यानी विधि, मोक्ष मार्ग की विधि का विधानात यानी विधान करने के कारण से, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। इसलिए कहा गया कि मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले आप हो। और मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले हो, इसलिए धातासी यानी आप ही विधाता हो। त्वम एव यानी तुम ही विधाता हो। और व्यक्तम पुरुषोत्तम असि, प्रकट रूप से, व्यक्त रूप से आप ही पुरुषोत्तम हो। ये सामान्य शब्दों का अर्थ होता है। इसका भावार्थ इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हे देव और गणधरों के द्वारा, देवेंद्रों के द्वारा वंदित, अर्चित, पूजित, ऐसे हे परमात्मन विशिष्ट बुद्धि के स्वामी होने से या फिर बोधि प्रदाता होने से आप ही बुद्ध हो। सारे ही लोक का कल्याण करने वाले होने के कारण से आप ही शंकर हो। मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले यानी मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा होने के कारण से आप ही ब्रह्मा हो। और भक्तों के हृदय में होने के कारण से आप ही विष्णु रूप हो। और समस्त पुरुषों में, दुनिया के अंदर जितने भी पुरुष हैं, उन सारे पुरुषों में उत्तम होने के कारण से आप ही पुरुषोत्तम हो। ब्रह्मा भी आप हो, विष्णु भी आप हो, शंकर भी आप हो, और पुरुषों में उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम भी आप हो। ऐसा आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं। उन्होंने कहा सम कर, शंकर यानी सम करने वाले। सम करने का मतलब ये होता है कि परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा का स्मरण करने से हम उनके समान हो जाते हैं। वो एक प्रकार से सम करने वाले हैं। क्योंकि अगर सम कर यानी शंकर ना हो, सम करने वाले ना हो, अपने तुल्य बनाने वाले ना हो, तो फिर उनकी स्तुति करने का, उनकी भक्ति करने का, अर्चना करने का क्या फायदा। लेकिन स्तुति हमें उनके समान बना देती है। इसलिए आप सम करते हो तो इसलिए आप शंकर हो। और सम का मतलब ये होता है कि आप मंगल करने वाले हो, कल्याण करने वाले हो, सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद देने वाले हो। क्योंकि बाहर के पदार्थों से, पुद्गलों से जो हमें शांति का या प्रसन्नता का या सुख का एहसास होता है, वो कायम नहीं रह पाता। समय के साथ साथ हमारी चाहत बदलती रहती है। हमारे शांति के साधन, हमारे आनंद देने वाले साधन, हमें सुख प्रदान करने वाले साधन बदलते चले जाते हैं। हमारी रुचि बदलती चली जाती है। लेकिन परमात्मा सम करते हैं, यानी कि वे केवल ज्ञान प्रदान करने वाले, मतलब उसके अंदर निमित्त बनने वाले हैं। और जहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, वहां पर फिर कल्याण, मंगल, सुख, आनंद, ये सारा अपने आप ही अनुभव में आने लग जाता है।
तो सम के वैसे बहुत अर्थ होते हैं। सम का एक अर्थ ये भी होता है कि जो इस पूरे ही संसार के, यानी जो भी उनका स्मरण करता है, भक्ति करता है, उसका क्या हो जाता है, भगवान कुछ करते नहीं, लेकिन उनकी भक्ति करने से संसार के सारे अमंगल जो हैं वो सारे सम हो जाते हैं, शम हो जाते हैं, यानी वे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शंकर दोनों मीनिंग निकलेंगे, सम यानी सम करने वाले और शम कर यानी सम करने वाले। और दूसरा अर्थ अगर हम लें तो शंकर के रूप में परमात्मा को देख रहे हैं आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय में जहर भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो जहर जो था वो सारा शंकर ने पी लिया था, शिवजी ने पी लिया था और उन्होंने देवों को अमृत बांट दिया था। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि जो भी भक्त परमात्मा की स्तुति करता है, उनका स्मरण करता है, उसके जहर रूपी अमंगल का अपने आप ही नाश हो जाता है। और फिर कहा कि शिव मार्ग विधे विधानात धाता असी, मतलब हे भगवान आप मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले हो। क्योंकि आपको पता होगा कि एक तीर्थंकर का शासन काल जब तक चलता है, लोग कुछ धर्म क्रियाएं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मशुद्धि का मार्ग भूल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के मार्ग पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर कोई तीर्थंकर आते हैं और वो तीर्थंकर स्वयं साधना करके अपने कर्मों का क्षय करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर वे निस्वार्थ भाव से पूर्ण करुणा के से भर करके बिल्कुल दया की दृष्टि से एकमात्र जीवों की दया हो, कल्याण हो, इसके लिए जो वो अनुभव करते हैं वो लोगों में बांट देते हैं। तो मोक्ष का मार्ग बताने वाले तीर्थंकर होते हैं। इसलिए आचार्य श्री जी ने कहा कि हे परमात्मन आप मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले हो, इसलिए हम आपको विधाता भी कह सकते हैं। क्या आप विधाता भी हो? और फिर त्वम एव व्यक्तम पुरुषोत्तम असि, यानी आप ही व्यक्त पुरुषोत्तम हो। व्यक्त का मतलब होता है प्रकट होने वाले। तो परमात्मा किसमें प्रकट होंगे? तो विचार करने वाली बात कि परमात्मा अपने आप में प्रकट है, लेकिन उनके निमित्त से हमारे भीतर का परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। जैसे एक दीपक सैकड़ों दीपक को जला सकता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा में रहा हुआ परमात्मा पद परमात्मा के स्मरण से, परमात्मा की भक्ति से प्रकट हो जाता है। तो इसलिए कहा कि हे परमात्मन आप परमात्मा तत्व आपका तो प्रकट हो चुका है और आपके निमित्त से हम में भी वो परमात्मा तत्व प्रकट होता है। इसलिए आप पुरुषोत्तम हो, यानी पुरुषों में उत्तम हो और धैर्य को धारण करने वाले हो। जब तक जीवन के अंदर धैर्य नहीं आता, पेशेंस नहीं आता, तब तक व्यक्ति साधना का मार्ग पाना तो बहुत दूर, लेकिन अपने साधारण व्यवहारिक जीवन के अंदर या गृहस्थ जीवन के अंदर या इस दुनियादारी के अंदर बिना पेशन के वह जी नहीं सकता। वह पग पग पर परेशान होता है, पीड़ित होता है, व्यग्र होता है, क्रोधित होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही अधैर्य के कारण से। और शायद आपने सुना भी होगा कि जब
जम्बू स्वामी जी ने परमात्मा महावीर स्वामी जी के आत्म स्वरूप को जानना चाहा था सुधर्मा स्वामी जी से, तो सुधर्मा स्वामी जी ने भी उनको एक बात कही थी, जाना ही धम्मम च धीम च पेही, कहे जम्बू परमात्मा के धैर्य को भी जानो और उनके धर्म को जानो, क्योंकि धैर्य और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप और हम सोचें कि धैर्य तो हम रख नहीं सकते, जीवन में धैर्य तो नहीं है हमारे और आ भी नहीं सकता, पेशेंस हम रख नहीं सकते और धर्म साधना कर लें, ऐसा कदापि संभव नहीं है। क्योंकि धर्म साधना के लिए सबसे पहले धैर्य आना बहुत जरूरी है। तो धीर शब्द से परमात्मा को संबोधित किया कि हे धैर्यधारी परमात्मन, हे धैर्यशाली धीरता के धारक ऐसे भगवान। आज के समय में हम देखें तो यूं तो बहुत सारी चीजों का विकास हो रहा है, व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत बढ़ती चली जा रही है, नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई डिग्रियां व्यक्ति प्राप्त करता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत गहराई से देखें तो आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कमी किसी चीज में आई है तो वह इंसान के धैर्य में कमी आई है, पेशेंस में कमी आई है। और उस पेशेंस की कमी के कारण से ही आप और हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं जीवन में कि किस प्रकार से व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, कैसे वह अपने आप को दुखों के सागर की ओर धकेलता चला जा रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पा रहा, सुख का आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर पेशेंस नहीं है। और ये पेशेंस की कमी जन्मजात बच्चे में भी देखने को मिलती है। अगर उसकी तरफ भी जरा सा ध्यान ना दिया जाए तो वह छोटा सा बच्चा जिसको हम अबोध कहते हैं, नादान कहते हैं, वह भी जोर जोर से रोने लग जाएगा। वो भी अपनी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा और थोड़ा और बड़ा होगा और फिर अगर आप देखो तो उसके फिर रूठने के, उसके अधैर्य के तरीके और बदल जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय कि आज के समय में धैर्य की कमी के कारण से व्यक्ति बहुत पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। सबसे ज्यादा जीवन में बढ़ाना है तो धैर्य को बढ़ाना है। जहां धीरज है वहीं पर आनंद है, जहां धैर्य नहीं वहां कदापि सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और इसीलिए किसी ने कहा भी था कि माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। सारी चीजें अपने समय से ही होती है, धीरे धीरे होती है। अगर कोई धैर्य ना रखे और वह जल्दी फल को प्राप्त करने के लिए बीज को जरूरत से ज्यादा सिंचित करे तो वह बीज गल जाएगा। हालांकि उसमें योग्यता है लेकिन फिर भी वो फल नहीं दे पाएगा। तो कहने का अभिप्राय धैर्य, धीरता, ये परमात्मा का विशेषण संबोधन सुनकर के हम एक संकल्प करें। आप हम सब अपने जीवन के अंदर धैर्य को बढ़ाने का प्रयास करें, हमारे जीवन में पेशेंस बढ़े, धीरज बढ़े और जो चीज आज नहीं मिली, जो काम आज नहीं हुआ, हो सकता है वो कल हो जाएगा। हम उसके लिए व्याकुल ना बने, पुरुषार्थ पूरा करते रहें लेकिन अधीर ना बने। इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आनंद का अनुभव होगा। प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावना, मंगल भावना। सुखी रहे
सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।